नमस्कार साथियों, मैं अजरुद्दीन खिलजी उद्देश्य विनर्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने संविधान के अंदर संविधान सभा का पहला भाग पढ़ा और उसके बाद दूसरा भाग पढ़ा और आज हम पढ़ रहे हैं संविधान सभा का भाग नंबर 3। और हम संविधान सभा की तीसरी बैठक पढ़ी थी, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ा था। तो उद्देश्य प्रस्ताव की बात की जाए जिसके अंदर संविधान की रूपरेखा थी, इसको तीसरी बैठक के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया, लेकिन ये पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। अब उद्देश्य प्रस्ताव है, इसको के.एम. मुंशी ने, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, के.एम. मुंशी ने भारतीय गणराज्य की कुंजी कहा है। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने भारतीय गणराज्य की कुंजी कहा है। एग्जाम में यह बहुत अच्छा प्रश्न बनाया जा सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने भारतीय गणराज्य की कुंजी कहा है, तो किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है। अब हम बात कर रहे हैं आगे इसके अंदर कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा की जब बात की जाए कि संविधान सभा के बारे में क्या कथन है, संविधान सभा के बारे में क्या कथन है, कथन की बात कर लेते हैं। कथन के अंदर पहले आता है, सबसे पहले ग्रेनविले ऑस्टिन। ग्रेनविले ऑस्टिन ये संविधान सभा के बारे में कहता है कि संविधान सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत, ये कहा था ग्रेनविले ऑस्टिन ने, ये कथन था इनका। और 2 नंबर पे आते हैं चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, जिसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। चर्चिल ने संविधान सभा के बारे में कहा कि संविधान सभा एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व तब था, यानी संविधान सभा एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व था। 2 कथन हो गए। तीसरा कथन, तीसरा आता है विस्काउंट साइमन। विस्काउंट साइमन, विस्काउंट साइमन क्या कहता है संविधान सभा के बारे में? विस्काउंट साइमन ने संविधान सभा को हिंदुओं की सभा कहा है, हिंदुओं की सभा कहा। हिंदुओं की सभा किसने कहा? विस्काउंट साइमन ने। इनके ये कथन थे, लेकिन इन्होंने क्या की थी? आलोचना की थी। तो इसका जो वापस जवाब था वो दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आलोचकों को क्या कहा? दृष्टा पूर्वक निष्कर्षों की संज्ञा दी। निष्कर्षों की संज्ञा दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन कथनों को दुष्टापूर्वक निष्कर्षों की संज्ञा दी थी। ये तो बात की थी ना संविधान सभा के बारे में कथनों की। अब हम बात कर रहे हैं संविधान सभा के अंदर। ये देखो, भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता कहलाते हैं, उनका अभी तक कोई रोल नहीं आया है संविधान सभा के अंदर। हम उनकी बात कर लेते हैं। उनकी जब बात करेंगे तो सबसे पहले आएगी प्रारूप समिति। हम बात कर रहे हैं प्रारूप समिति की।
इसका आप चाहो तो जो कथन है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब हम आगे बात कर रहे हैं प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति को किन किन नामों से जाना जाता है? प्रारूप समिति को पांडुलिखित समिति भी कहा जाता है, मसौदा समिति भी कहा जाता है और ड्राफ्ट कमेटी भी कहा जाता है। और बात की जाए प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? प्रारूप समिति का जो गठन हुआ वो हुआ 29 अगस्त 1947 को, और इसकी जो पहली बैठक हुई वो हुई 30 अगस्त 1947 को। और इस प्रारूप समिति के अंदर सदस्य और अध्यक्ष की बात करेंगे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन प्रारूप समिति को आगे विस्तार से हम अगले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।